Learning the difference in the meanings and use of the small sentences will give you perfection in English speaking. Yes, my friends. छोटे छोटे वाक्यों की मीनिंग्स और उनके यूज में डिफरेंस सीखने से इंग्लिश बोलने में आपको परफेक्शन मिलेगा। आप इंग्लिश पढ़ चुके हैं क्लास में एज अ सब्जेक्ट और पूरी नॉलेज है आपको इंग्लिश ग्रामर के भी, लेकिन फिर भी आप बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, आप सही से बोल नहीं पा रहे हैं। तो हमको शुरुआत कहाँ से करनी है, बोलने की स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? जब हम सबसे पहले छोटे छोटे सेंटेंस बोलना स्टार्ट करेंगे तभी हम आगे बड़े बड़े सेंटेंस बोल पाएंगे। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि हमारी वोकैबुलरी जो होती है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर वोकैबुलरी हमारी स्ट्रांग है देन हमको सेंटेंस में करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं छोटा सा इंट्रो देना चाहती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोनी मैम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ शॉर्ट सेंटेंसेस बताऊंगी जिससे आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट करना सीख सकते हैं छोटे छोटे सेंटेंसेस से ही। क्योंकि देखिए, आप इंग्लिश पढ़ चुके हैं एज ए सब्जेक्ट, आपको नॉलेज भी है, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हैं सही से। तो जब हम बोलेंगे तो एकदम से अगर हमें बोलना स्टार्ट, हम चाहते हैं कि हमको इंग्लिश बोलनी आए, हम अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलें, तो उसके लिए हमको स्टार्टिंग कहाँ से करनी होगी? हम सबसे पहले छोटे छोटे सेंटेंसेस को बोलना स्टार्ट करेंगे, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, तभी हम इंग्लिश बोलना अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि एकदम से हमें स्पीच बोलनी इंग्लिश में आ जाए और हम कहीं भी कोई भी अगर बोल रहा है तो हम उसको समझ जाए, और कोई कुछ अगर हमसे पूछ रहा है तो हम उसको इंग्लिश में बोल करके बता भी दें, तो ऐसा ये इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्योंकि या तो हमारी स्टार्टिंग से हैबिट हो हमसे, या तो हमारा एटमॉस्फेयर ऐसा हो कि हम डेली इंग्लिश में कन्वर्सेशन करते हो। अगर कहीं भी हम डेली कन्वर्सेशन इंग्लिश में करते हो तो हमारी हैबिट पड़ सकती है। लेकिन आप बोलना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि मुझे इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए और मैं बोलूंगा, तो इसके लिए स्टार्टिंग आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस से ही करनी पड़ेगी। आने वाली आगे की सारी वीडियोज आप लोगों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली हैं, क्योंकि इससे अभी आज जैसे मैंने बताया कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को शॉर्ट सेंटेंसेस बताऊंगी, बहुत ही छोटे छोटे 2-3 वर्ड्स के सेंटेंसेस बताऊंगी। इसके बाद में मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इंग्लिश बोलना अच्छी तरीके से आ जाए और सही से आप किसी भी तरीके का कन्वर्सेशन है आप बोलना सीख जाए इंग्लिश में अच्छी तरीके से, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। सो फ्रेंड्स, अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जैसे अगर हमसे कहीं कोई गलती हो जाती है, हम किसी को हर्ट कर देते हैं अपनी बातों से, या कुछ ऐसी एक्टिविटी हमारी हो जाती है जिससे अगला हर्ट हो जाता है और उसके बाद में हम रिग्रेट करते हैं, पछतावा करते हैं कि अरे हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब बताओ उसको कैसे मनाया जाए, उससे कैसे माफी मांगी जाए, क्या किया जाए? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रही हूँ माफी मांगने की डिफरेंट वेज। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी डिफरेंट वेज ऑफ सेइंग सॉरी, मतलब अलग अलग तरीकों से माफी कैसे मांग सकते हैं। डिफरेंट वेज ऑफ सेइंग सॉरी। सॉरी बोलने के कितने सारे तरीके हैं, हम कितने तरीके से सॉरी बोल सकते हैं। मैं माफी मांगता या मांगती हूँ। आई अपोलोजाइज। मेरे साथ आप रिपीट भी करते जाइए। आई अपोलोजाइज। मुझे माफ कीजिए। क्या? मुझे माफ कीजिए। इसके लिए हम क्या बोलेंगे? फॉरगिव मी। फॉरगिव मी। क्या? फॉरगिव मी। नेक्स्ट है यह मेरी गलती है। इट्स माई मिस्टेक। क्या बोलेंगे? इट्स माई मिस्टेक। मुझे माफ करें। मुझे माफ करें। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी का एक और मैं बता दूं,
एक्सक्यूज मी मोस्टली वहां पर बोला जाता है जहां पर जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं या कोई ऐसी पर्सन कहीं किसी काम से जा रहा है, तो जब उसका ध्यान हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, हम उसका ध्यान अपनी तरफ करना चाहते हैं, तब हम उसको एक्सक्यूज मी बोलते हैं, माफ कीजिए, मतलब अपनी बात सुनाने के लिए, अपनी बात उससे कहने के लिए। या जब दो लोग बात कर रहे होते हैं और हमें अपनी बात कहनी जरूरी होती है, बहुत ही जरूरी होता है कि हमको अभी अपनी बात कहनी है, तब हम वहां पर एक्सक्यूज मी का यूज करते हैं। यहाँ पे करते हैं कि जैसे हम कई लोग बैठे हैं या दो लोग बैठे हैं, बात कर रहे हैं और बीच में अगर हमको उठ करके किसी काम से जाना पड़ा, देन हम वहां पर एक्सक्यूज मी बोल करके उठेंगे वहां से, क्योंकि हमें अपनी बात बीच में छोड़नी पड़ रही है या हम जो साथ में बैठे हुए हैं वहां से हमको उठ के जाना पड़ रहा है, देन हम वहां से एक्सक्यूज मी बोल करके जाएंगे। तो ऐसी जगहों पे, ऐसी सिचुएशन में जो है, देन ऐसी कंडीशंस में एक्सक्यूज मी का यूज मोस्टली किया जाता है। मतलब इसका भी वही होता है, मुझे माफ करें, माफ कीजिएगा, ठीक है, लेकिन बोला किस कंडीशन में जाता है इसको, वो मैंने आप लोगों को बताया है। मैं माफी चाहती हूँ, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कीजिए, पार्डन मी, मुझे माफ कीजिए, क्या है, पार्डन मी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आई विल रिपीट इट वन मोर टाइम, मैं इसे दोबारा रिपीट करूंगी, आप लोग केयरफुली देखिएगा। मैं माफी मांगती हूँ, आई अपोलोजाइज, मुझे माफ कीजिए, फॉरगिव मी, यह मेरी गलती है, इट्स माय मिस्टेक, मुझे माफ करें, एक्सक्यूज मी, मैंने बता दिया है कि एक्सक्यूज मी का यूज जो है मोस्टली किस कंडीशन में किया जाता है। मैं माफी चाहती हूँ, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कीजिए, पार्डन मी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आई बेग योर पार्डन। अब यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं, यह मेरी गलती है, अपनी गलती मान लेते हैं, अपनी गलती को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए क्या बोलते हैं, यह मेरी गलती है, दिस इज माई फॉल्ट, मैं गलत थी, आई वॉज रॉन्ग, उसके लिए माफी चाहती हूँ, मतलब जो मैंने गलती की है उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। सॉरी अबाउट दैट, क्या है, सॉरी अबाउट दैट। नेक्स्ट, मेरी गलती, मेरी गलती। अब इसमें किस तरीके का एक्सप्रेशन आ रहा है ये आप समझ सकते हैं कि हम जैसे बोलते हैं, हाँ मान लिया मेरी गलती, ठीक है, मेरी गलती, तो हम कैसे, मेरी गलती पे, इसके लिए हम क्या बोलेंगे, माय बैड, वहां मैं गलत था, that was wrong of me, that was wrong of me, मुझे अफसोस है, मैंने जो गलती की उसके लिए मुझे अफसोस है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, मुझे अफसोस है, I regret, वहां पर मैं गलत थी, वहां पर, ये सेंटेंस है, वहां मैं गलत थी, ये है वहां पर मैं गलत थी, वहां पर मैं गलत थी, इसके लिए क्या बोलेंगे हम, I was wrong on that, I was wrong on that, मुझे आपसे माफी चाहिए, मुझे आपसे माफी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या यहाँ पर बोलेंगे, मुझे आपसे माफी चाहिए, आई होप यू एन अपॉलॉजी, ठीक है, तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे इसके लिए, आई होप यू एन अपॉलॉजी। अब ये है, मैं बहुत माफी चाहती हूँ, मैं बहुत माफी चाहती हूँ, इसके लिए क्या बोलेंगे, आई टेरिबली सॉरी, फिर मैंने वहां गलती की, I had that wrong,
had that wrong. मैंने बहुत बड़ी बेवकूफी की। मैंने आपको हर्ट किया, मैंने आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, तो मैंने बहुत बड़ी बेवकूफी की। इसके लिए हम क्या बोलेंगे? I did a very stupid thing. I did a very stupid thing. या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मैंने बेवकूफी की। मैंने बेवकूफी की। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस लेवल की बेवकूफी की। अगर आपने बहुत बड़ी बेवकूफी की है, देन वहां पर होगा I did a very stupid thing. और अगर आपने थोड़ी छोटी सी बेवकूफी की है, देन वहां पे आप बोलेंगे मैंने बेवकूफी की। तो इसके लिए ये भी लिख सकते हैं हाउ स्टूपिड ऑफ मी, हम ये भी बोल सकते हैं यहाँ पर। तो ये मैंने जो बताया कि आप डिफरेंट वेज में किस तरीके से अगले से आप माफी मांग सकते हैं, आप उसको माफी मांग करके खुश कर सकते हैं, जिससे वो आपकी की हुई गलती को भूल जाए। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनसे आप माफी मांग सकते हैं। अब मैंने इतने सारे सेंटेंसेस बताए हैं। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो आज की अच्छी लगी होगी, आपको पता चला होगा कि हाँ हम कितने तरीकों से किसी से माफी मांग सकते हैं, किसी से सॉरी बोल सकते हैं। अगर आप आगे की सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं, तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो में आपको क्या समझ में आया, ये वीडियो आपको कैसी लगी, तो मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और वो उसका फायदा उठा पाए। थैंक यू।